Hello class, today we are going to start physics class 12th chapter 2nd electrostatic potential and capacitance part 4th. The topic is potential energy in an external field. अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी की किसी एक्सटर्नल फील्ड में. Let us consider a charge of magnitude q placed in an external field E of magnitude. Here the charge q under consideration is very small. The potential energy of the charge q in the field is equal to the work done in bringing the charge from infinite to the point. Here we note that the external electric field E and the corresponding potential energy of the system vary from point to point in the field. अब हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड में. हम सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. जब भी किसी चीज को हम मोशन कराने से पहले जो उसमें एनर्जी स्टोर करते हैं दैट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी. जब उस एनर्जी को हम इक्वल अमाउंट में रिलीज कर देते हैं और बॉडी मूव करने लग जाती है दैट इज आवर काइनेटिक एनर्जी. यहां हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है जिसका मैग्नीट्यूड है E और जहां पर चार्ज Q को कंसीडर किया है कि उसकी वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही लेस है, बहुत ही स्मॉल है. पोटेंशियल एनर्जी चार्ज Q का फील्ड में क्या होता है is the work done in bringing a charge from infinity to the point. यहां हमने देखा कि जो एक्सटर्नल फील्ड E है और कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी वो वेरी करेगी सिस्टम से सिस्टम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द फील्ड. अलग अलग पॉइंट पर हमारे एक्सटर्नल फील्ड में अलग अलग हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी निकलकर आएगी. फर्दर नाउ वी नो दैट द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज always taken to be zero. The work done in bringing a charge from infinity to the point is given as qv. पोटेंशियल इंफिनिटी पे हमेशा क्या लिया जाता है जीरो. पोटेंशियल कब माना जाता है जब हम इनफाइनाइट से किसी भी चीज को एक पॉइंट पर लेकर आ रहे हो, लेकिन इंफिनिटी पर हम पोटेंशियल को जीरो मानते हैं. और वर्क डन के पर लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज वर्क डन इक्वल्स Q into V, where Q is the charge and V is the potential. So work done in bringing a charge from infinity to the point is given by Q into V. Q into V. Further, the potential energy of the point Q at a distance r from the origin in an external electric field is given as potential energy of a Q at r in an external field equals Q into V r. पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट Q पर जो कि डिस्टेंस है r ओरिजिन से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q एट डिस्टेंस r इन एन एक्सटर्नल फील्ड कैसे दी जाती है, किसके इक्वल होती है Q into V और r is the distance from the point Q to P from origin, where Vr is the external potential at that point. जो Vr है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उस पॉइंट पर. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ टू चार्जेस से क्रिएट होने वाली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है. फर्दर वी note that in the later case the work required to be done on Q2 will include the field due to the charge Q1 along with the electric field E, which can be given as Q1 Q2 4 pi epsilon naught into R. यहां पर हमारे पास वर्क डन जो कि रिक्वायर्ड है Q2 से लेके Q1 तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में, वो हमने एक फॉर्मूले से निकाला है दैट इज Q1 Q2 4 pi epsilon naught into R12, where R12 is the distance from the charge Q1 to Q2. Here R12 is the distance between Q1 and Q2. We can add these two
to get the total work done in bringing Q2 from infinity to R2. हमको R12 डिस्टेंस निकालने के लिए, जो कि Q1 Q2 से है, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों डिस्टेंसों को, जो कि वर्क डन है फ्रॉम चार्ज Q2 वर्क पे वर्क डन निकालना है इन्फिनिटी से टू R2, Q2V R2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R12। तो जो हमारे पास वर्क डन था उसका फॉर्मूला Q इंटू V था, तो यहां पर हम Q2 चार्ज पर निकाल रहे हैं, जहां से हम इनफाइनाइट से Q1 तक लेके आ रहे हैं, Q2 इंटू V, और उसका जो जहां पर निकाल रहे हैं दैट इज R2, और साथ में हमारे पास वर्क रिक्वायर्ड है Q1 के लिए, जो हम फॉर्मूले से निकाल चुके हैं। दो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए Q और 2 के लिए, यहां पर Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 यहां पर इसके साथ हम ऐड कर देंगे। फर्दर thus the total work done required to bring both the charges from infinity to the present configuration, or the total potential energy of the system, can be given as Q1V R1 plus Q2V R2 plus Q1 Q2 4 pi epsilon naught into R12, जहां पर हम टोटल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे वर्क डन की फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी Q1 VR1 फ्रॉम द चार्ज Q1, Q2 VR2 फ्रॉम द चार्ज Q2, Q1 Q2 4 pi epsilon naught into R12 फ्रॉम द वर्क डन टू रिक्वायर्ड फ्रॉम Q2 टू Q1। ये हमारे पास निकल कर आया। अब इस फॉर्मूले पर जहां पर हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया, उसका वर्क डन निकाला Q2 से लेके Q1 चार्ज तक का, वहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला आया। अब उस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट इज ए, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम consisting of two charges 7 microcoulomb and minus 2 microcoulomb and with no external field placed at minus 9 centimeter 0,0 and 9 centimeter 0,0 respectively. Answer: U equals 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R। यहां पर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, U equals 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R। यहां पर हमारे पास हमको 4 pi epsilon कॉमन है, उसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, उसका हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सिमिलर वे में हमारे पास दो चार्जेस हैं 7 माइक्रोकूलम एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम। जब हमारे पास माइक्रो साइन लगा रहता है तो हम 10 टू द पावर -6 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 माइक्रोकूलम। तो 7 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू -2 इंटू 10 टू द पावर -6, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो यहां पर पावर -6 और -6 और -6 आपके पास क्या आ गया बेटा, -6 एंड -6 प्लस होके -12, इसीलिए 7 इज दिस चार्ज, -2 इज दिस चार्ज, और जो माइक्रो यहां पे दे रखे हैं माइक्रो वो 10 टू द पावर -6 है, उनका ऐड होकर 10 टू द पावर -12 आ गया। सिमिलरली जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है यहां पर 9 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर के कर लेके 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा 0.18, इससे डिवाइड करने पर 0.7 जूल। जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लिए हम किसी भी टाइप की एनर्जी के लिए एनर्जी, कैसी एनर्जी, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी के लिए, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये हमने न्यूमेरिकल फर्स्ट का ए पार्ट सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस infinitely away from each other? Answer: work done is U2 minus U1, the final work done is 0 and the initial work done is -1,
0.7। अब हमको वर्क डन निकालना है दो चार्जेस को सेपरेट करने के लिए, एक इनफाइनाइट पे है और एक पॉइंट हमको इनिशियल पता है। वर्क डन इनफाइनाइट पे अभी तक हमने पढ़ा था, वर्क डन इनफाइनाइट में हमारा क्या होता है, जीरो। वर्क डन हमारा इनफाइनाइट में क्या होता है, जीरो। तो इसीलिए U2 माइनस U1 करा है, U2 फाइनल U1 इनिशियल, दैट इज जीरो। और हमारे पास क्या निकल के आया, -0.7। हमारे पास क्या निकल के आया, -0.7। माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा, 0.7 जूल। 0.7 जूल इज द करेक्ट आंसर। 0.7 जूल हमारे पास करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड in an external electric field E that is equals to A upon 1 by R square, जहां पर A है 9 into 10 to the power 5 न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर सेकेंड। What would the electrostatic energy of the configuration be? यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है, हम लिख लेंगे हमारे पास गिवन क्या है, What is given there, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमें कितना दे रखा है, A इंटू 1 बाई आर स्क्वायर, जहां पर हमको A कितना दे रखा है, 9 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। व्हाट विल द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है कॉन्फ़िगरेशन की, हमको ये फाइंड आउट करना है, वो हम देखते हैं अब। द म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस रिमेन्स अनचेंज्ड। इन एडिशन देयर इज द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द टू चार्जेस with the external electric field. We find Q1V R1 Q2V R2, that is यहां पर हमारे पास म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी होती है दो चार्जेस की, वो हमेशा अनचेंज रहती है। इसके एडिशन में हम निकालेंगे एनर्जी उन दोनों चार्जेस के इंटरेक्शन से निकलने वाली एनर्जी को। तो चार्ज 1 से हमने वर्क डन निकाला था, वो हमारे पास है Q1 इंटू VR1, ये किसकी वजह से है, फर्स्ट चार्ज की वजह से हमारा वर्क डन, प्लस सेकंड चार्ज की वजह से हमारा वर्क डन। ठीक है, अब यहां पर Q1 हमारा कितना दे रखा था, A1 अपॉन आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर दे रखा था जो हमने यहां पर आर स्क्वायर कर लिया। दो हमारे रेडियस हमारे पास दे रखी थी ना, मीटर से हमने सेंटीमीटर निकाली थी, ये उसी क्वेश्चन से कनेक्टेड है। दो चार्ज रखते 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। फर्दर ए साथ में ये ए दे रखा है जो E इक्वल्स A बाय आर स्क्वायर है। फर्दर एंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज Q1V R1 प्लस Q2V R2 प्लस Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 2। फर्दर हमने जो फाइनल फॉर्मूला सॉल्व किया था उससे हमने देखा हमारे पास ये फॉर्मूला आया, दैट इज Q12, हमारे पास ये फॉर्मूला है दैट इज Q12V R1 प्लस Q2V R2 प्लस Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। हमने अभी तक ये फॉर्मूला पढ़ा था, फाइनल हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया था। अब यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा Q1V है वो हमारे पास ये रहा, दैट इज आवर Q1V प्लस Q2V, और ये जो फाइनल फॉर्मूला है वो हम निकाल चुके थे, हमारे पास कितना आया था, -0.7 जूल। फर्दर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है हमारे पास, इसको हमारे पास सॉल्व करने के बाद आया 70 -20 -0.7, तो हमारे पास फाइनल जो एनर्जी निकल कर आई वो आई 49.3 जूल। कितना आया, 49.3 जूल। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। कंसिडर अ डायपोल विद चार्जेस Q1 plus Q and Q2 minus Q placed in a uniform electric field as shown in the figure above. The charges are separated by a distance d and the magnitude of an electric field is E. The force experienced by the charge is given as -QE and QE.
as can be seen in the figure। यहां पर अब हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी से। क्या डायपोल को जब हम एक एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या पोटेंशियल एनर्जी वो क्रिएट या कैलकुलेट हम वो करेंगे। डायपोल, डायपोल से हम सब इंट्रोड्यूस्ड हैं। ये वर्ड डायपोल, इससे पहले भी हमने अभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल के बारे में पढ़ा था जब भी हमने डायपोल से निकाला था। डायपोल अभी तक हम जान चुके हैं। डायपोल क्या होता है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज नोन एज डायपोल। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर को हम क्या कहते हैं? डायपोल। तो यहां पर दो चार्जेस है जो अपोजिट नेचर के हैं, दिस चार्जेस माइनस क्यू एंड दिस चार्जेस प्लस क्यू, जो कि एक एक्सटर्नल फील्ड में रखे हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ये जो एरो लाइंस हैं, एरो हेडेड लाइंस, दीज आर द शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो रेड से मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यहां से जो पॉजिटिव चार्ज होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जो पॉजिटिव डायरेक्ट चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो माइनस चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज की अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरफ जा रही है, एरो से पता चल रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी? अलोंग दिस साइड। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड। फोर्स, इस पर फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। क्यू इज द चार्ज, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इक्वल टू माइनस क्यू ई। यहां पर कुछ ये एंगल क्रिएट कर रहा है, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। यहां तक हमने डायपोल की बात की, कि इस फिगर की बात की जिसमें एक डायपोल एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जिस पर वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जहां पर फोर्स पॉजिटिव चार्ज के लिए QE है और नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस QE। फर्दर, एज वी नो दैट when a dipole is placed in a uniform electric field, both the charges as whole do not experience any force, but it experience a torque equal to tau, which can be given as, हमको पता है जब डायपोल को हम एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो दोनों चार्जेस क्या एक्सपीरियंस करते हैं? एक फोर्स। हमने एक डायपोल को यहां पर समझ लेते हैं कि टॉर्क का टर्म कैसे आया। ये एक डायपोल था हमारे पास, दैट इज अ डायपोल। यहां पर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज था, यहां पर हमारे पास प्लस क्यू चार्जेस था, और यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो ये थी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। एक जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन थी वो किधर थी? इस तरफ। जो नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन थी वो इस तरफ। सिमिलर बेसिस में अब हम आ जाते हैं, जब एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इन पर फोर्स की डायरेक्शन है। फोर्स इस पर QE लग रहा था, इस पर जो फोर्स लग रहा था दैट इज माइनस QE, क्योंकि ये अपोजिट लग रहा था, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, ये अपोजिट डायरेक्शन में, और ये उसके अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फोर्स ऐसे लगेगी, एक ऐसे लगेगी, इक्वल मैग्नीट्यूड में। कितने में? फोर्स जो लगेगी वो इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी, जिससे ये डायपोल मूवमेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ रोटेशन जरूर कर रहा होगा। जब एक फोर्स इधर लगेगी, एक इधर लगेगी, तो डायपोल कुछ ना कुछ, क्योंकि कोई भी चीज 100% अमाउंट में नहीं होती, ऐसा नहीं है दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को प्रॉपर कैंसिल आउट कर दें। कुछ ना कुछ रोटेशन उस टॉर्क में देखने को मिल रही होगी, और जो रोटेशनल फोर्स होती है उसे हम टाउ के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। ये 11th का एक बेसिक टर्म है। जब भी हम रोटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे तो उसे हम किस में पढ़ते हैं? टाउ में। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया टाउ का। अब हम आगे देखते हैं, विच इज टाउ इक्वल्स P क्रॉस E, जो टाउ का फॉर्मूला होता है, और टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E। P इज द इलेक्ट्रिक डायपोल, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, P क्या होता है? Q इंटू 2A, और यहां पर क्रॉस साइन है तो हमारे पास
साइन आ जाता है। This torque rotates the dipole unless it is placed parallel or anti-parallel to the field. If we apply an external and opposite torque, it neutralizes the effect of this torque given by torque external, and it rotates the dipole from the angle theta 0 to an angle theta 1 and an infinitesimal angular speed without any angular acceleration. यहां पर जो टॉर्क है वो रोटेट करेगा उस डायपोल को, और डायपोल को अनलेस कब रोटेट नहीं करेगा, जब डायपोल फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा हो। डायपोल फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा होगा तो वो रोटेट नहीं करेगा, लेकिन जब डायपोल किसी एंगल पर रखा होगा वहां पर हम अपोजिट टॉर्क लगाएंगे। दोनों में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक तरफ नेगेटिव चार्ज की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा जिससे वो रोटेट करेगा। जहां से जो रोटेट करेगा डायपोल वो थीटा 0 एंगल से कुछ थीटा 1 एंगुलर से करेगा, जिसे हम किसी भी एक छोटी इनफाइनिटेसिमल एंगुलर स्पीड से करेगा, जहां पर लेकिन कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। एक्सेलरेशन नहीं होगी क्योंकि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा रहा, बस थोड़ा सा रोटेट कर रहा है, तो वहां पर एक्सेलरेशन नहीं होगी। फर्दर द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क कैन बी गिवन बाय पीई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा 1। जहां पर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो रिजोल्यूशन वेक्टर्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं जब हॉरिजॉन्टल बात होती है। जब हमारी बात हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में होती है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट, जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजोल्यूशन करते हैं वेक्टर का तो कॉस लेते हैं, और वर्टिकल वेक्टर में हम कंपोनेंट का रिजोल्यूशन करते हैं तो साइन लेते हैं। यहां पर अभी रोटेशन ऐसे हो रहा है कॉस के एंगल पर, कॉस के एंगल पर, तो हमें क्या लेंगे कॉस थीटा। वो कितने से हो रहा है, थीटा 0 से लेके थीटा 1 तक, थीटा 1 तक। इसीलिए हमारे पास क्या आया, पीई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा 1। फर्दर एज वी नो दैट the work done in bringing a system of charges from infinity to the given configuration is defined as the potential energy of the system. Hence, the potential energy U phi can be associated with the inclination theta of the dipole. Using the above relation, U theta equal PE cos theta 0 minus cos theta 1. From the above equation, we can see that the potential energy of the dipole placed in an external field is 0 when the angle theta is equal to 90 degree. जब पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की जो हमारे पास इक्वेशन आई अगर हम 90 ले लेंगे तो उस पर एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब जब हम उसको डायपोल को हम ऐसे ले लेंगे तो उस पर कोई भी टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, वो जो फोर्सेस हैं दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो फोर्सेस थी QE और माइनस QE वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसीलिए टॉर्क कितना रहेगा 0, क्योंकि उनके बीच का जो एंगल है वो कितना बनेगा, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। और सबको पता है यहां पर हमने कॉस के टर्म से बात की है, कॉस 90 क्या होता है 0, इसीलिए टॉर्क हमारा क्या निकलेगा लास्ट में, दैट इज 0। Further, when the dipole makes an angle of 90 degree, considering the initial angle to be the angle at which the potential energy is 0, the potential energy of the system can be given as U theta PE cos phi by 2। हमने यहां पर इनिशियल एंगल को कितना माना, cos 0। इनिशियल एंगल को जहां पर हमने क्या माना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को, इनिशियल एंगल दैट इज cos 90, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी हमने इनिशियल एंगल पे कितनी मानी है 0, इनिशियली वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, तो उसको हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। पाई कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिवाइड बाई 2 इज 90, U phi PE cos phi। फर्दर अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आया दैट इज PE cos phi बाई 2। अब हम इससे रिलेटेड हम a molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude 10 to the power minus 29 coulomb meter. A mole of this substance is polarized at low temperature. By applying a strong electrostatic field of magnitude 10 to the power 6 volt per meter,
the direction of the field is suddenly changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat released by the substance in aligning its dipole along the new direction of the field. For simplicity, assume 100% polarization of the sample. सबसे पहले जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर -19 कूलम पर मीटर है। मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का? -29 कूलम मीटर। ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। सिमिलरली और वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 10 टू द पावर -6 वोल्ट मीटर इनवर्स। ये हमारे पास क्या दे रखा है? मैग्नीट्यूड। और वहां पर जो एंगल है थीटा वो कितना गिवन है हमारे पास? 60 डिग्री। ये सब हमारे पास गिवन है। तीन चीज गिवन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल। हमारा फॉर्मूला क्या था? U इक्वल्स पीई कॉस थीटा। हमारे पास P पता है, E पता है, कॉस का थीटा भी पता चल गया। हमें निकालना क्या है? एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड। जो इतना न्यूमेरिकल में जो जितनी लैंग्वेज दे रखी है उन सबको आपको पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पूरा पढ़ें। आप गिवन देखें और आपको निकालना क्या है? फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है हमको? हीट रिलीज्ड। हीट रिलीज्ड मतलब एनर्जी। क्या फाइंड करनी है हमको? एनर्जी। उसके लिए हम एक फॉर्मूला भी डेराइव कर चुके हैं। अब हमारे पास गिवन है और हमें फाइंड करना है, ये पता चल गया। इजिली हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर हियर dipole moment of each molecule is 10 to the power -19 coulomb into meter, as 1 mole of the substance contains 6 into 10 to the power 23 molecule. Total dipole moment of all the molecules P equals 6 into 10 to the power 23 into 10 to the power -19 coulomb into meter. सबको पता है एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं बाय द एवोगाड्रो नंबर। ये हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर से ये हमारे को 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। ये हमें कितना पता है? कितना होता है? 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एक मोल में होते हैं। टोटल हमारे पास कितना डायपोल मोमेंट? 10 टू द पावर -19। उसे निकालने के लिए हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस सेम है, पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, प्लस -29 दैट इज 23 -29 दैट इज -6। तो पावर क्या आ जाएगी? 10 टू द पावर -6। तो 6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम इंटू मीटर। अभी तक हम यहां तक निकाल चुके हैं। फर्दर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी UI माइनस PE cos थीटा। यहां पर हमने इनिशियल एनर्जी को देखा। इनिशियल एनर्जी के लिए हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारे पास कितना निकला है? 6 इंटू 10 टू द पावर -6 माइनस PE है इनिशियल, उसको मल्टीप्लाई कर दिया cos 0 से। इनिशियल हमारे पास थीटा कितना है? 0 cos 0। As we know cos 0 is 1। cos 0 कितना होता है? 1। यहाँ माइनस प्लस में पावर ऐड हो जाएंगी दैट इज 0 और 10 टू द पावर 0 कितना होता है? 1। तो यहाँ पर सिंपल कितना निकल आएगा हमारे पास? -6 जूल। -6 जूल। अब हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। व्हेन थीटा इज 60, जब थीटा 60 है तो हमारे पास क्या निकल के आई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? अब cos 60 के लिए हमारे पास ये पावर ऐड हो गई। यहाँ पर cos 60 1/2, तो यहाँ पर cos 60 1/2, तो -6 पावर ये सेम है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? ये 0, जो कितना होता है? 1। cos 60 कितना होता है? इंटू 1 इंटू cos 60 1/2, 2 से कट जाएगा, ये -3 रह जाएगा। -3 जूल, -3 जूल हमारे पास आ गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 जूल। सो देयर इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस मस्ट बी द एनर्जी रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन अलाइंग इट्स डायपोल। हमारे पास जो फाइनल एनर्जी रिलीज हुई वो लॉस हुई, कितना निकल के आया? 3 जूल।
this is our the final solution of our numerical.